ये नज़ारा है भिवंडी शहर के धामनकर नाका और अजमेर नगर के बीच के इलाके का, जहां पर सीनियर मोस्ट प्रैक्टिशनर डॉक्टर जमीर हसन मोमिन के क्लिनिक के बाहर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। डॉक्टर जमीर हसन मोमिन पिछले 40 साल से भी ज़्यादा समय से इस इलाके में प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर आसपास के इलाके के लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से डॉक्टर जमीर हसन मोमिन के क्लिनिक के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है कि इसी गंदगी, कीचड़ और बदबू भरे माहौल में डॉक्टर जमीर हसन मोमिन पिछले 2 सालों से पेशेंट को देख रहे हैं, दवा दे रहे हैं और इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। इस इलाके का नगर सेवक कौन है ये पता नहीं, शायद रिहायशी बस्ती होती तो नगर सेवक यहाँ माथा टेकने जरूर आया होता। डॉक्टर जमीर हुसैन मोमिन ने पिछले 2 सालों में महानगर पालिका के कमिश्नर, नगर सेवक, आमदार, इन सभी की सीढ़ियों पर चढ़ चुके हैं और सभी से गुहार लगा चुके हैं कि माई बाप जरा अपनी नजरे करम भी हमारी क्लिनिक की तरफ कीजिए। हमारी क्लिनिक भी भिवंडी महानगर पालिका की हद में आती है और हम इसका बाकायदा टैक्स भी भरते हैं। लेकिन डॉक्टर जमीर हसन मोमिन को हर जगह से सिर्फ मायूसी ही हासिल हुई है। थक हार कर डॉक्टर जमीर हसन मोमिन ने अपने मरीजों को क्लिनिक में भरे पानी और आसपास फैली गंदगी में ही पेशेंट को देखना शुरू कर दिया है। डॉक्टर जमीर हसन मोमिन को उम्मीद है कि एक दिन कुंभकर्ण की नींद से महानगर पालिका जागेगी और उनकी क्लिनिक की तरफ भी कुछ नजरे करम करेंगे, ताकि वह भी सुकून से पेशेंट को देख सकें और खिदमत कर सकें। सर, ये जो गटर जाम का मसला है, आप बोल रहे हैं गटर का पानी आपके क्लिनिक में आता है, क्या है पूरा मसला, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। ये करीब 4 साल से मैं परेशान हूँ इसके पीछे। ज़ोर की बारिश होती है, ये गटर भर जाती है, पूरा पानी मेरे क्लिनिक में आता है। बार बार सबको मिला हूँ, प्रभाग समिति में कम से कम 20-25 बार गया हूँ। अभी जो आयुक्त हैं, उप आयुक्त यानी असिस्टेंट कमिश्नर, उनको भी मैं 5 बार जाके मिला हूँ। फ़ोन पे भी मेरा कांटेक्ट है उनसे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। 2 साल पहले जब भालेराव साहब थे असिस्टेंट कमिश्नर, कम से कम उनको मैं 12 बार जाके मिला हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं चौगले साहब भी आके देख के गए, मैं रईस शेख साहब के पास भी उनके ऑफिस में जाके मिला हूँ, लेकिन मेरा मसला यहाँ हल नहीं हुआ। यहाँ के जो काउंसलर हैं उनको तो मैं आज तक देखा ही नहीं कि कौन है। नाम सुना है कि कोई अशोक भोसले हैं, कोई नारायण चौधरी है और मिसेस गायकवाड़ हैं, लेकिन इन लोगों को मेन रोड पे जहाँ से वो लोग हमेशा आते जाते हैं, कुछ नहीं, उनको नज़र ही शायद नहीं आ रहा है। तो ये गटर की जो खस्ता हालत है, ये कितने दिनों से? ये तो है करीब 10-12 साल से गटर की सफाई हुई ही नहीं है। पूरी गटर चौक है। ये जो पानी आप देख रहे हो, ये सब पानी ऊपर से बह रहा है, गटर में से नहीं बह रहा है। अगर गटर ही साफ हो गई होती तो पानी का फ्लो नीचे से हो जाता था, मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी। दूसरी वजह कि पहाड़ी का पानी पहले दूसरी तरफ जाता था, माधव नगर नाले में, वहाँ 7 फुट की गटर है, लेकिन बाद में इन लोगों ने बंद करके इसमें जोड़ दिया और वहाँ पे संडास बनी है ऊपर, उसका भी पूरा ड्रेनेज यही गटर में डाल दिया है। और डालने के बाद इतनी बदबू है, घान है, पेशेंट लोग हैरान रहते हैं, लेकिन क्या करें, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सर, अगर देखा जाए तो आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर के पास क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, लेकिन अगर वो इसी गंदगी में से आ जा रहे तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा आखिर? तो वही बात है ना, सबसे बड़ी मुश्किल मेरी वही है कि जो मेरे पेशेंट आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मैं ट्रीटमेंट तो दे रहा हूँ, लेकिन इसकी वजह से उनको कितनी तकलीफ है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि ये गटर जो है पूरी नीचे से साफ़ हो जाए, ताकि पानी का फ्लो सही हो जाए, और फिर ऊपर से जो पानी आ रहा है वो जो पहले जहाँ जाता था माधव नगर नाले में, उस तरफ टर्न किया जाए। मेरे ख्याल में आपकी वजह से, आप लोगों के ज़रिए से हमारे कमिश्नर साहब जो हैं उन तक मेरी बात पहुंचेगी और वह कोई ना कोई इमीडिएट एक्शन लेंगे। मेरी यही उनसे गुजारिश है। क्या दिक्कत है आपको? सर, मैं सुबह में आता हूँ, जब देखता हूँ कि पानी ऊपर से जाता है और टॉयलेट का पानी ऊपर से जाता है, इतनी बदबू आती है कि ऐसा लगता है यहाँ खड़ा रहना भी बेकार है। आदमी बाजू में से जा नहीं सकता। अगर कोई आदमी
मेरी दुकान पे आता है ना, तो जो घान है ना, वो घान पे पाँव रखता है तो फिसल के नीचे गिर जाता है। इतना बुरा लगता है। मैं कितने आदमी का तो पानी दे के उसको हाथ साफ करवाया हूँ। हाथ जैसे गिर जाएगा, कपड़ा खराब हो गया। और कभी भी ना कोई टेंशन इनका इतना खराब है कि कोई सुनने वाला ही नहीं है इस सर। समस्या कितने टाइम से है यहाँ पे? ये कम से कम 4 साल से तो मैंने हाथ में लिया है दुकान, तब से देख रहा हूँ। तो इससे आपके धंधे पे क्या असर पड़ रहा है? अरे कोई आता ही नहीं है यहाँ पे, उम्मीद ही नहीं करता। अपन उसकी उम्मीद ही नहीं कर सकते, आदमी आ ही नहीं पाता है। कम से कम ये 1.5 महीने से कोई आदमी मेरे पास अगर काम के लिए भी आया होगा ना, तो लंबे से बात करता है सर। एंट्री करता ही नहीं दुकान में, आता ही नहीं अंदर। ये पोजीशन है। पाउस कर दूं? नहीं रहने दो ना। हाँ चलो वहीं आता हूँ। सर क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन चाहते हैं आप लोग यहाँ पे? आप कहाँ पे रहते हैं सबसे पहले बताएं। सर आगे वाली दुकान है मेरी, अप्सरा कूलर करके दुकान है। वहाँ पे कैसा है ना, पूरा चौकअप है, पूरा लाइन चौकअप है। अब वो म्यूनसिपलिटी वाले आते भी हैं तो कैसा है, बस गटर में चेम्बर में डाले, थोड़ा सा इधर उधर हिलाए, उधर से थोड़ा हिलाए, बस उतने पे हो गया और चले जाते हैं। हम लोग बुलाते हैं, यहाँ के मुकादम को बुलाए, बैठाए, भाई बोलो साफ़ कर दो, इसको कर दो, एडजस्ट कर दो। वो क्या करते हैं, बस 4 आदमी भेज देंगे, वो लोग आएंगे नीचे से डाल के सलाई, बस घुमा के चले जाएंगे। वो उतने पे ये गटर नहीं होने वाला, पूरा अपने को साफ़ करना पड़ेगा, इसको अंदर तक साफ़ करना पड़ेगा। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं पे की? शिकायत तो बहुत करी, वीडियो डाला, उसके बाद क्या बोलते हैं, यहाँ का तो काउंसलर का जो बोले डॉक्टर साहब वैसा ही है। हम लोग अभी तक खुद ही नहीं देखे कि काउंसलर कौन है, कब आता है, क्या है। अभी तक खाली नाम ही सुनते हुए आए, कभी देखे नहीं उनको। तो ये समस्या सिर्फ बारिश में है कि इसके पहले भी रहती है? कैसा है, ऐसे तो नहीं रहता है, समझ लो जब बारिश होता है तो ज़्यादा रहता है, और वैसे कैसा है वो अंदर से प्रॉब्लम तो है, मगर कैसा बारिश में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऊपर से बहने लगता है। पानी जाता है। अब जब ऊपर से बहेगा तो दुकान के अंदर कस्टमर कैसे आएंगे? कि डॉक्टर साहब को भी हैरानी है, हमको भी हैरानी है, दुकान में कस्टमर आएंगे कैसे? गटर के पानी में तो आएंगे नहीं, एक तो टॉयलेट का पानी है ये। तो आप स्थानीय नगर सेवक और कॉर्पोरेशन या महानगर पालिका आयुक्त से क्या डिमांड करना चाहते हैं? यही कि इसको साफ कराए, और क्या, बस और क्या डिमांड क्या करेंगे, बस वही। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।